हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस और आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पहली वीडियो में मैंने आपको जो टेंस थे उनके प्रकार बताए थे और टेंस के बारे में अच्छे से आपको टेंस का स्ट्रक्चर समझाया था। तो अभी हम प्रेजेंट टेंस को पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक करके हम तीनों टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ देखिए हम कि जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के हमारे 4 भाग होते हैं, जैसा कि आपको पहले भी वीडियो में बताया गया है। तो पहला भाग है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थर्ड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और चौथा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम इन चारों को एक एक करके पढ़ेंगे और आपको ये भी पता है कि इन चारों के भी 4-4 भाग होते हैं, जिसमें से आपका पहला अफर्मेटिव हो जाएगा, दूसरा नेगेटिव, तीसरा है इंटेरोगेटिव और चौथा है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इन चारों के भी 4-4 भाग होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो हम इन सबको बनाने के लिए हमें क्या है, सबसे पहले सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझने की जरूरत है। तो हमें मुख्य रूप से हमें इसमें 3 चीजें मिलती है। सबसे पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? जिसे हम कर्ता कहते हैं, जो हमारा मुख्य रूप होता है, सेंटेंस का जो मुख्य भाग होता है वो हमारा कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। दूसरा है आपका वर्ब। वर्ब आपकी क्रिया है, यानी कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो कौन सा काम कर रहा है, पढ़ने का, खाने का, लिखने का, चलने का, बोलने का, कि वो कौन सा काम कर रहा है, वो आपकी वर्ब हो जाएगी। थर्ड है आपका ऑब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं कर्म। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से रखें सेंटेंस बनाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए हम उसे किस ऑर्डर में रखें, ये समझना जरूरी है। तो आइए हम सबसे पहले अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसे बनाने के लिए हम एक समीकरण देखते हैं और उसी समीकरण के अनुसार हम सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम फर्स्ट पार्ट बनाना सीखेंगे, अफर्मेटिव। तो देखिए यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम सिर्फ एक इक्वेशन लिखते हैं और वो इक्वेशन हमारी है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, इन दोनों में से एक। लेकिन ध्यान रहे, ये जो एस या ईएस लगाना है ये हमें केवल सिंगुलर पर्सन, या
बहुवचनकर्ता के साथ ही लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और यदि सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आपकी एक सिंपल सी समीकरण बनती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो हम देखते हैं, एक वाक्य लिखते हैं, मनोज खाना खाता है। अब सबसे पहले हम इस सेंटेंस में देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है ये मनोज है, और जो खाना है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो खाता है ये हमारा वर्ब यानी कि क्रिया है। तो हम इसमें से जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और वर्ब है इस इक्वेशन में रख देंगे। तो देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मनोज। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मनोज, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब क्या है, खाता, यानी खाना, जो हम ईट या तो हम उसके जो वर्ब है ईट लगा सकते हैं या फिर भोजन के लिए टेक भी लगा सकते हैं। तो आपकी इच्छा है कि आप दोनों में से कोई भी वर्ब लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी सीखने के लिए ईट ले लेते हैं, ईट। और अब हमें ये देखना है कि जो सब्जेक्ट है, जो मनोज है, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर पर्सन है या प्लूरल है। तो हम यहाँ देखते हैं कि मनोज सिंगुलर पर्सन है, यानी कि एक वचन करता है, इसलिए इस वर्ब के फॉर्म के साथ में एस या ईएस जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मनोज ईट्स। उसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, एस या ईएस लग गया। अब अगला आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, खाना, यानी कि भोजन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द फूड। तो इस तरीके से सब्जेक्ट मनोज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, और एस या ईएस में से हमने एक को लगा दिया रूल के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा द फूड। तो ये आपका सेंटेंस बनता है मनोज इज द फूड। तो इस प्रकार से आप अफर्मेटिव के सेंटेंस बना लेंगे। अब आते हैं नेगेटिव पे। सेकेंड है आपका नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी हम इसी समीकरण को यहाँ देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे, डू नॉट या डज नॉट। अब यहां से जो एस या ईएस है इसे हम हटा देंगे और सीधे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और आपका अगला कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से जो आपकी समीकरण बनेगी वो क्या बनेगी, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात ये है कि जो डू नॉट है वो हमारा प्लूरल पर्सन के साथ लगेगा, या बहुवचन कर्ता के साथ। और जो हमारा डज नॉट है ये डज नॉट सिंगुलर पर्सन के साथ लगेगा। या हम कह सकते हैं एक वचन कर्ता के साथ। तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए भी हम एक उदाहरण लेते हैं।
मैं बाजार नहीं जाता हूँ, हमने एक ये उदाहरण ले लिया। अब बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे समीकरण लिखी है, इक्वेशन लिखा है, बिल्कुल वैसे ही हम इसमें यहाँ पे रखते जाएंगे। तो देखिए सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है मैं यानी आई, और उसके बाद जो आई है वो इंग्लिश में हमारा प्लूरल पर्सन के अंतर्गत आता है, इसलिए प्लूरल पर्सन के अंतर्गत हमें क्या लिखना है, डू नॉट लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई, आई के बाद डू नॉट, और फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें, जाना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार। तो मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तो इसका आपका जो ट्रांसलेशन आएगा, आई डू नॉट गो टू मार्केट, या आप ये भी लिख सकते हैं आई डू नॉट गो टू द मार्केट। थर्ड है आपका थर्ड पार्ट पे चलते हैं, इंटरोगेटिव। तो यहाँ पे हम इंटरोगेटिव की समीकरण लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे पिछली समीकरण में जो हम डू या डज यूज कर रहे थे, वो डू या डज हमारा आगे आ जाएगा, डू या डज, प्लस सब्जेक्ट हमारा पीछे चला जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और ऑब्जेक्ट, और साथ में कॉम्प्लीमेंट। ये आपकी इंटरोगेटिव की वो समीकरण बनेगी जिसमें आपका यस नो टाइप का क्वेश्चन होता है। सेकेंड समीकरण जो आपका WH टाइप क्वेश्चन बनेगा, उसमें आपकी जो समीकरण बनेगी वो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड होगा, और उसके बाद फिर ये समीकरण हम पीछे ऐड कर देंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज, ये हमारा सिंगुलर पर्सन है या प्लूरल पर्सन है उसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। चलिए अब दोनों के एक एक उदाहरण ले लेते हैं। सबसे पहले हम यस नो टाइप क्वेश्चन के जो उदाहरण है वो लेते हैं। तो माना क्या मीना स्कूल जाती है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा यस नो टाइप का क्वेश्चन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले डू या डज में से हम देखते हैं कि किसको रखना है। तो हम इसे किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, मीना के अकॉर्डिंग। और मीना हमारा क्या है, मीना हमारा सिंगुलर पर्सन है, तो सिंगुलर पर्सन के लिए हम क्या यूज करेंगे, डज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डज, और डज के बाद देखिए क्या रखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन हो गई, मीना, डज मीना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। तो आपका ये क्या बन जाता है, देखिए कि क्या मीना स्कूल जाती है कि का बनेगा, डज मीना गो टू स्कूल। तो इस प्रकार से आपका ये जो यस नो टाइप का जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। अब यदि हम क्वेश्चन वर्ड वाला देखते हैं तो इसी सेंटेंस को हम ले लेते हैं, मीना स्कूल कब जाती है। और ध्यान रखिए क्वेश्चन वर्ड हिंदी में हमेशा बीच में आता है, सेंटेंस के कभी भी बीच में आएगा। तो यदि हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा, यानी जो कब है यहाँ पे कब की इंग्लिश पहले लिखनी पड़ेगी। तो कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। और व्हेन के बाद में डू या डज हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा मीना है यानी कि सिंगुलर पर्सन है, तो
तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डज लगाएंगे। व्हेन, डज, और उसके बाद सब्जेक्ट मीना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और ऑब्जेक्ट टू स्कूल। तो ये आपका क्या हो गया, इंटरोगेटिव टाइप का जो सेंटेंस है वो पूरा हो गया। अब हम इसका चौथा भाग देखेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो देखिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होगा हम इसकी समीकरण बनाते हैं। तो इसमें भी हमारा क्या होगा, दो टाइप का सेंटेंस बनेगा, एक यस नो टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, और जो दूसरा आपका जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो। तो दोनों ही देख लेते हैं। तो पहली समीकरण हमारी बनेगी डू या डज, और सब्जेक्ट प्लस नॉट। इसके बाद में आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। और इसी का जो आपका जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा उसका भी देख लीजिए। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सेम ये वाली समीकरण को आप पीछे ऐड कर दीजिए, डू या डज, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों के हम एक एक उदाहरण देख लेते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं। क्या शीला पानी नहीं पीती है? तो देखिए, हम समीकरण को देखते जाएंगे और यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम शीला यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगाएंगे। तो शीला हमारा सिंगुलर पर्सन है, तो सिंगुलर पर्सन के साथ हमें क्या लगाना है, डज। तो हम यहाँ पे लगा देंगे डज, और उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, शीला। उसके बाद हमें क्या करना है, नॉट लिखना है, तो हम सीधा नॉट लिख देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे वर्ब क्या है, पीना। तो पीना की आ जाएगी ड्रिंक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, पानी। तो यहाँ पे आ जाएगा द वाटर। तो देखिए, क्या शीला पानी नहीं पीती है, तो इसका अगर हमने इस समीकरण के अनुसार, इस इक्वेशन के अनुसार हमने जो ट्रांसलेशन किया है वो आएगा डज शीला नॉट ड्रिंक द वाटर, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इसी का यदि हम क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो देखते हैं कि यही हम दोबारा से यहीं पे वाक्य ले लेते हैं। शीला पानी क्यों नहीं पीती है? तो इस सेंटेंस को हम इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है, और क्वेश्चन वर्ड हम देखते हैं इसमें क्या है, क्यों। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। और क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज, और उसे हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर पर्सन है, तो यहाँ पे आएगा डज, वाई डज। और इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है शीला, वाई डज शीला। उसके बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? टीना, ड्रिंक, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा पानी। तो ये आपका शीला पानी क्यों नहीं पीती है का ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाई डज शीला नॉट ड्रिंक द वाटर। तो इस प्रकार से आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो चारों पार्ट है वो आपका खत्म होता है। अगली वीडियो में हम इसका नेक्स्ट भाग पढ़ेंगे।